अंदर से आवाज आई जोर से कि यू आर ग्रेटर देन दिस। अगर आपने ये वीडियो खोला है तो इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी तरह, जी हाँ मेरी तरह, बहुत लाइफ में थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो। करेक्ट। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये जो फीलिंग है ना, ये एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है और मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इट बिकॉज मैं जिस रास्ते पे चली वो रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं था। उस रास्ते पे शायद मुझे चलना भी नहीं था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा बनूं कि मैं एक्ट्रेस बनूं, बड़ी एक्ट्रेस, बट एकदम बर्निंग डिजायर नहीं था। बट भगवान जी का कुछ अलग ही विचार था आई थिंक, एंड गॉड पुश्ड मी इनटू दिस डायरेक्शन। तो एज अ फेथफुल बच्ची मैंने उसको अपनाया, मैंने उसको अपनी कॉलिंग की तरह लिया और उस रास्ते पे चल पड़ी। बिकॉज मुझे हमेशा लगता था प्यारी, यू आर ग्रेटर देन दिस, यू आर बिगर देन दिस। लाइक एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा अच्छा जॉब चल रहा था, पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे, लाइक 7 फिगर्स एनुअल सैलरी, माय गॉड, सब कुछ कर रही थी लाइफ में। इवन मैं डांस बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत सारे डांस फॉर्म सीख लिए थे, एंड आई वॉज रनिंग क्लासेस फ्रॉम माई होम, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ माई होम, एंड अर्निंग सो मच। सो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, मनी वॉज ओवरफ्लोइंग, सब कुछ अच्छा था, आई वॉज हैप्पी। एंड पता नहीं कैसे एक दिन अचानक से मुझे याद है मैं अपने टेरेस पे वॉक कर रही थी एंड एक अंदर से आवाज आई जोर से कि यू आर ग्रेटर देन दिस, यू आर मोर देन वॉट यू हैव बिकम। एंड आई किड यू नॉट, दिस इज नो स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू। वो आवाज मैंने सुना और मैंने खुद को देखा मिरर में कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो अपने बारे में, काम डाउन, रिलैक्स, एंजॉय वेयर यू आर, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। एंड आई काइंड ऑफ humbled myself and I was like relax, stay grounded, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तब मुझे इंट्यूशन, इनर वॉइस, कॉलिंग, ये सब कुछ नहीं पता था। एंड अब बिलीव करो मेरी बात का, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वो आवाज कितनी ट्रू थी और पता नहीं वो मुझे कैसे सुनाई दे दी। एंड जीवन बिल्कुल बदल गया। आई केम इन टू दिस पाथ इन द लाइन ऑफ एक्टिंग। अब आप लोग जानते हैं दैट एक्टिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इंटरनली। यहाँ पे सिर्फ टैलेंट से चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, डेस्टिनी भी होता है कभी कभी, कभी कभी आपकी स्मार्टनेस होती है, बहुत सारी चीजें। अब मैं अगर खुद को देखूं तो मुझे लगता है ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ बिकमिंग बिग हीरोइन। ओके, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम टैलेंटेड, एजुकेटेड, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा था, काफी टाइम तक नहीं मिल रहा था। अभी भी मुझे जहाँ पहुंचना था मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई। हर वक्त मुझे लगता था कि मैं 99 स्टेप पे पहुंच गई हूँ और अब मुझे बस 100 स्टेप पे जाना है। बट वो 99 स्टेप पे पहुंचते ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापस से स्टेप 1 पे पहुंच गई हूँ, क्योंकि वो 100 कभी दिखा ही नहीं मुझे कि मेरे को बस वो चीज मिल जाए। एंड वो 99 स्टेप तक बार बार पहुंचना और बार बार वहां से गिरना, बार बार रिजेक्ट होना। कई बार तो ऐसा होता था कि सिलेक्शन हो गया एंड प्रोजेक्ट चालू हो गया, पर 3-4 महीने में बंद भी हो गया। एंड कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत प्रॉमिसिंग, और वो लंबा चलना था, बट डेस्टिनी ने कुछ तो ट्विस्ट किया और वो 4 दिन में 5 दिन में खत्म हो गया। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हुई मेरी लाइफ में, और सबके साथ नहीं होती है, पर मैं चाहूंगी भी नहीं कि सबके साथ हो। बट आई थिंक अगर आपके साथ बार बार ये चीजें हो रही है कि आप 99 स्टेप पे जा रहे हो और 100 स्टेप पे जाना चाह रहे हो, बट वो वापस से 0 या 1 पे आ जा रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड जस्ट वन थिंग कि यू आर चोजन। भगवान जी आपको इतना एलिवेट करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो आपसे है नहीं। ठीक है, दिस आई एम टेलिंग यू विद फुल गारंटी, विद माई सिग्नेचर, नो पर्सनल ग्रजेस गॉड हैज फ्रॉम यू। इट्स जस्ट कि अगर बार बार 99 से 0 हो रहा है तो इट मीन्स आप एक लूप में हो जिसमें भगवान जी ने आपको बांध रखा है, ताकि आप कॉन्स्टेंटली खुद पे वर्क करते जाओ, इम्प्रूव करते जाओ। बट ये जो 99 से 0 का सफर होता है, बैक टू 0, जैसे स्नेक एंड लेडर्स होते हैं ना, कि आप बिल्कुल ऊपर पहुंच गए वापस नीचे, इट इज सो हार्ट रेंचिंग, इतना हार्ट शैटरिंग है
इतना इमोशनली टफ है, मतलब मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। द वे आई एम टॉकिंग शायद आपको कनेक्ट हो रहा होगा। माई आईज आर teary when I say that, because when I look at that, when I look at my journey, I don't see just myself, I see all of you, I see everybody's struggles, and through this journey that I have taken, I have just realized that everybody is going through a lot, and it has only made me very humble as a human, बिकॉज मैं पहले चाहती थी कि मैं जीतूँ, आई डिजर्व टू विन, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, देयर ओन शेयर ऑफ चैलेंजेस, और मैं चाहती हूँ कि हम सब जीते। तो द रीज़न आई एम मेकिंग दिस मोटिवेशनल वीडियोज इज बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे अंदर है, जो मैं अपने आप को रोज़ मोटिवेट करती हूँ, रोज़ एनकरेज करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप भी सुनो और आप भी मेरी तरह लगे रहो। मैं बस ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतने दूर आए हो तो आप जीत के ही वापस जाओ। सो दिस इज माई इंटेंशन। मैंने बहुत सारे डार्क डेज देखे, नाइट्स देखे, बहुत सारे अनसर्टेन सिचुएशंस देखे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं तिनका क्या बोलूँ, जैसे एक हल्का सा ब्रांच होता है ना, उसको पकड़ के उसके सहारे बस लटकी हुई हूँ, और वो ब्रांच कभी भी टूट सकता है। मतलब ऐसे दिन जहाँ पे कोई होप ही नहीं है कि मैं वापस इस शहर में रह भी पाऊंगी क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि मुंबई इंडिया का सबसे महंगा शहर है, और 3 साल से बिना जॉब के मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव करके जीरो से कैसे अपनी लाइफ को इवॉल्व कर पाई हूँ, मुझे खुद नहीं पता। इट इज जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ट्रस्ट मी। और आई हैव really seen nights so dark that I felt that I have no purpose because I am trying my best, पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं जहाँ भी पहुँचना चाह रही हूँ मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी कोशिश कर ली, मैंने भगवान पे फेथ रखा, सब चीज़ के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी जॉब को छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के मैं इस रास्ते पे चली, बिकॉज भगवान जी ने मेरे को पुश किया कि जाना है। So I've been ultra faithful. I'm a very pure-hearted person, very nice person. I'm trying to motivate others through my journey. I am trying to work with God. I am trying to give credits to God because everything I have and will have, I firmly believe is from God. सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी हाई करना, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी हार रही हूँ, और एक बार नहीं बार हार रही हूँ। इतना हारने लगी, इतनी काली रातें हो गई, इतना सन्नाटा हो गया कि मुझे लगा कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरा क्या पर्पस है, और अगर कोई पर्पस नहीं है तो मैं क्यों हूँ यहाँ पे। भगवान जी आप मतलब excuse me. So I remember conversations with God where I told God upright कि अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पर्पस नहीं है, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आप मुझे बुला लो। बिकॉज आई बिलीव कि मैं यहाँ हूँ, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, ऑल द कूलिंग एंड हीटिंग पीरियड्स टू बिकम अ डायमंड, टू शाइन लाइक अ डायमंड। और अगर मेरे पास वो पर्पस नहीं मिल रहा है, मुझे वो रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या बनाना चाहते हो आप, तो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कर क्या रही हूँ। सो आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, आई हैव गॉन टू हेल, केम बैक सो मेनी टाइम्स टू कम टू अ सिचुएशन वेयर आई एम टेलिंग गॉड कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल इनकेपेबल हूँ, कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे प्लीज बुला लीजिए। मेरा वेट इस धरती पे डाल के क्यों धरती का वेट बढ़ाना। एंड दैट इज द ब्यूटी, आई थिंक, when you are so pure, when you are so much inclined towards your purpose, when you are so much connected to your purpose, the calling of your soul, God really envelops you, God really wraps you in his arms, and he does not give up on you, and he does everything in his capacity to push you towards your purpose. And मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहती थी वो मैंने अचीव कर लिया है, बट मैंने फ्लेक्सिबल होना सीख लिया है। मैंने ये सीख लिया है कि वो चीज़ होगी, ये फेथ डेवलप कर लिया है, और ये फेथ बहुत प्राइस पे कर के आया कि 1000 बार जब मैं देख रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, तो दिस एंटायर जर्नी वॉज अ
टेस्ट ऑफ माई फेथ इन गॉड. एंड हर एक काली रात ने मेरे को भगवान के तरफ और पुश किया, उनसे दूर पुश नहीं किया. आई नेवर कंप्लेन टू गॉड दैट यू आर डूइंग दिस टू मी, दैट टू मी, यू आर बैड, यू आर सैड. आई ऑलवेज न्यू एंड आई ऑलवेज नाउ टेक इट एज कि ये मेरे लिए हो रहा है. अगर मैं 99 से 0 आ रही हूँ तो मतलब मुझे किसी इतनी बड़ी डेस्टिनी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जो मुझे नहीं पता है. इसलिए मैं अपना कर्म करूंगी जितना कर सकती हूँ. घर से ऑडिशन बना सकती हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ कि मैं हूँ, मेरे बारे में अगर कुछ मेरे टाइप का रोल आए तो बताएं. मैं अपने डाइट पे फोकस कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, नई नई चीजें सीख सकती हूँ, एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ और अपनी जर्नी में जो भी उतार चढ़ाव देखकर आगे बढ़ रही हूँ उसको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ताकि वो आपको एम्पावर करे. एंड ये बातें मेरी दिल से आई है. मैं कुछ प्रिपेयर करके सोच के नहीं बैठी थी. मैं बस ये सोच के बैठी थी कि भगवान जी आज मैं कुछ ऐसी बातें करूं मतलब मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलवाना जिससे लोगों का भला हो पाए, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए. एंड वो आज अगर हार गए, टूट गए हैं, दुखी है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो उनको एज अ रे ऑफ होप जाए कि पिक्चर अभी बाकी है और जो भी तुमने सोचा है वो होगा, वो होना निश्चित है. क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भगवान जी तुम्हें ना जिता रहे ना हरा रहे, तुम्हें लगातार लूप में फंसा रहे हैं और तुम्हें 99 से 0 पे ले जा रहे हैं बार बार, इसका मतलब दैट गॉड इज वर्किंग ऑन यू, गॉड इज वर्किंग विद यू एंड गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो. और मे बी नहीं, शायद मुझे ये पता है पूरी यकीन के साथ कि भगवान जब देते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं. सो ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है कि आज अगर हार गए हो तो कोई बात नहीं, तो कल नई सुबह होगी, कल तुम्हारा फिर से जन्म होगा, कल तुम दोबारा से उसी जोश के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी फेथ के साथ भगवान जी में दोबारा अपना काम शुरू करना. और सक्सेस मैं कह रही हूँ तुम्हारे को खोजते खोजते तुम्हारे दरवाजे तक आएगी. बस तुम हार मत मानना. थैंक यू सो मच. आई होप इस वीडियो को देख के कुछ आपको कनेक्शन फील हुआ होगा. मैं तो बहुत ही कनेक्टेड हो गई, इमोशनल हो गई. बट आई बिलीव इन बीइंग वल्नरेबल कि मैं कुछ दिखावा नहीं करना चाहती हूँ. मैं जो है सो है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है वो है, और जो है सो है. वो कनेक्शन होना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ. इफ़ एवर यू नीड माई हेल्प, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो. आप लोग मुझे DM कर सकते हो. अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 सेशंस लेना है तो आप वो सेशंस के लिए मुझे DM कर सकते हो. मेरी बुक पढ़ सकते हो डिवाइन जॉय, जो कि मैंने स्पेशली विद द हेल्प ऑफ गॉड आपके लिए लिखा है ताकि आप जीवन के सबसे खराब सिचुएशंस में भी खुशी ढूंढ पाओ और खुश रह पाओ, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. और मैं चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना सेव करोगे कि उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिनको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है. तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, आई विल लव टू बी विद यू गाइज एंड आई वुड लव टू touch 1 billion lives and transform 1 billion lives with your love and your आशीर्वाद. So thank you so much. Please take care. God bless you. भगवान से जुड़े रहे. Okay? Have faith. Have faith. Have faith because faith is a superpower.